हेलो सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है सीमन एंड कंपोजिशन एंड द रोल ऑफ द ऑर्गन्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हमने जो भी वीडियो बनाया है उसकी एक अगली कड़ी है। इसके पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बनाया था। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद हम ये बताएंगे कि भाई इसमें सीमेंस क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं, किन किन ऑर्गन्स का रोल होता है। ये सीमेन है, कंपोजिशन एंड द रोल ऑफ द ऑर्गन्स। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे और इसको हम जानेंगे। सीमेन SEMEN ये सीमेंस है। इसका हम अध्ययन करेंगे कंपोजिशन का। कंपो SITII कि सीमेन किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है। इसके साथ साथ रोल ऑफ ऑर्गन्स एंड रोल ऑफ ऑर्गन्स। सीमेन को बनाने में कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं। रोल ऑफ ऑर्गन्स इन द फॉर्मेशंस ऑफ सीमेन। और कौन कौन से अंग होते हैं जिसमें भाग लेते हैं। तो इसके तहत हम इसका अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमको जानना है कि व्हाट इज सीमेन। सबसे पहला सवाल है कि सीमेन आखिर है क्या चीज होती है। इसके बारे में एक डेफिनेशन थोड़ा सा जान लेना है कि इट इज द thick fluid that comes from men's penis. मेंस पेनिस से आती है when they ejaculate when they ejaculate during sexual activity. ये होता है डिफिनेशन आपका कि सीमेन क्या है। तो एक गाढ़ा लिक्विड है जो मेंस के पेनिस से निकलता है और ये तब निकलता है जब सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है। जब मेल है फीमेल्स हैं दोनों सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं तो वैसे स्थिति में यूरेथ्रा जो होता है उससे या पेनिस जो होती है उससे ये बाहर की ओर निकलता है। इसको हम कहते हैं सीमेन। इसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज उपस्थित होती है। व्हाट इज प्रेजेंट इन सीमेन। कंपोजिशन। कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ सीमेन। सीमेन में क्या क्या चीज पाए जाते हैं इसको हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रेजेंट इन सीमेन। द फॉलोइंग्स आर क्या चीज उपस्थित होता है।
नंबर 1 स्पर्मेटोजोवन, पहला स्पर्मेटोजोवन है फ्रक्टोज, नंबर 3 फाइब्रिनोलाइसिस, नंबर 4 प्रोस्टाग्लैंडिन, नंबर 5 वाटरी सेक्रेशन, नंबर 6 पीएच अल्कालिन, इसकी जो पीएच होती है अल्कालिन होती है, इन्हें स्लाइटली यानी 7.5 के आसपास होता है इसका पीएच जो होता है। तो ये हमने एक छोटा सा पिक्चर दिया है कि आपका सीमन किन किन चीज़ों का बना होता है। सबसे पहले इसमें स्पर्मेटोजोआ होती है, दूसरा फ्रक्टोज होता है, फाइब्रिनोलाइसिस होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, वाटरी सिक्रेशंस होते हैं और पीएच जो होता है स्लाइटली अल्कालिन होता है, यानी हमने दे दिया है 7.5। तो दीज आर द कंपोजिशंस। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं बट दीज आर द मेन थिंग्स। अब हम देखेंगे कि किन किन ऑर्गन से, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, उनसे क्या क्या निकलता है, ये कहाँ से निकलता है, ये कहाँ से निकलता है, फाइब्रोलाइसिस कहाँ से निकलता है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है, तो ये सब हम देखेंगे। अब देखना है रोल ऑफ वेरियस ऑर्गन। विभिन्न तरह के ऑर्गन्स के रोल। पहला है टेस्टिस। टेस्टिस होता है ये टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। टेस्टिस के माध्यम से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है या प्रोडक्शन होता है। दूसरा देखते हैं एपिडिडाइमिस। दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं ग्लैंड जो है उसको एपिडिडाइमिस। फाइनल मैचुरेशन ऑफ spermatozoa। फाइनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एक फंक्शन ये करता है, दो करता है, मैचुरेशन करता है, इंक्रीज्ड मोटिलिटी, increases motility, increases number 6 fertilizing capacity, fertilizing capacity
तो ये इपीडिडाइमिस में होता है। आपका जो हम लोग का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इपीडिडाइमिस होते हैं, उसका यही फंक्शन होता है। ये तो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म भी कहा जाता है। दूसरा एपिडिडाइमिस है जो टेस्टिस के जस्ट ऊपर रहता है। ये स्पर्मेटोजोआ का फाइनल मैचुरेशन करता है, उसको विकसित करता है, डेवलप करता है। इसके साथ साथ जो मोटिलिटी है, मोटिलिटी का मतलब होता है घूमना, एक्टिव होना, वो बढ़ाता है। इसके साथ साथ जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है कि स्पर्म जाता है और जाने के बाद आपको ओवा के साथ मिलता है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये भी इसको बढ़ाने में काम देता है। तो ये 3 रोल हमने देखा इसके केसेस में। सेमिनल वेसिकल्स, तीसरा है सेमिनल वेसिकल्स। इट हेल्प्स इन 3 ways. ये 3 तरह से हमें फायदा पहुंचाता है। पहला, इट एड्स battery it adds much watery compounds to increase the volume of semen. पहला हो गया, सीमेन के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। दूसरा, फॉर्म फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का निर्माण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। Very important. फ्रक्टोज, इसके साथ साथ इसके द्वारा फ्रक्टोज का निर्माण होता है, जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर स्पर्मेटोजोआ। जुआ के लिए एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। नंबर सी, सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। Secretion of prostaglandins. It acts upon smooth muscle of the female reproductive tract. Female reproductive tract to facilitate
To facilitate the movement of semen. Facilitate the movement of semen from the place of from the place of its deposition from the place of its deposition vagina to the place of fertilization. वेजाइना से लेकर के फर्टिलाइजेशन तक, प्लेस ऑफ इट्स फर्टिलाइजेशन, द फैलोपियन ट्यूब. The fallopian tube. यहाँ पर हमने देखा कि सेमिनल वेसिकल्स का क्या रोल होता है. बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिस्टमेटिक आसान तरीके से हमने इसको सरिया दिया है और इसकी एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, एकदम समराइज्ड करके है. देखिए, सेमिनल वेसिकल जो होती हैं वो 3 तरह से काम करती हैं. पहला, देखिए, मच वाटरी कंपोनेंट्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सीमन. सीमन को वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए उसमें पानी का सिक्रेशन करता है. देखिए, लिखा मच वाटरी कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स उसमें डाला जाता है जिससे वॉल्यूम बढ़ जाए. दूसरा काम होता है कि उससे फ्रक्टोज निकलता है. देखिए, फ्रक्टोज एक तरह का शुगर है जिससे क्या होता है कि स्पर्मेटोजोआ को एनर्जी मिलती है. फ्रक्टोज इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ. इसे एनर्जी गेन करता है और एनर्जी गेन करके काम करता है. तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण करता है. फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन करता है. तो प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या मतलब है? तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिक्रेशन होता है जो सीमन में रहता है, ये सिक्रेशन करता है प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सीमन में रहता है. तो इसका देखिएगा कि इट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है जिसमें आपका सर्विक्स है, यूटेरस की दीवार हो जाती है, तो ये सब स्मूथ मसल्स का बना होता है. तो उस पर ये एक्ट करता है और व्यवस्था करता है कि जहां हम जब पेनिस को वेजाइना में डालते हैं और वेजाइना में डालने के बाद हम अगर वहां पर सीमन को डिपॉजिट करते हैं तो वहां से फैलोपियन ट्यूब तक उसको जाना है. तो वहां से वहां तक जाने में ये व्यवस्था करता है. प्रोस्टाग्लैंडिन आपको व्यवस्था करेगा. तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द सीमन. सीमन को तो वेजाइना में डिपॉजिट कर दिया, तो वहां से वहां तक उसका मूवमेंट कराया जाता है. तो मूवमेंट कराने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन रोल अदा करता है. तो प्लेस ऑफ इट्स डिपोजिशन वेजाइना में प्लेस करते हैं और वहां से फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है. तो ये पहुंचने के लिए हमें प्रोस्टाग्लैंडिन की जरूरत पड़ती है और प्रोस्टाग्लैंडिन स्मूथ मसल सेल्स को क्या करता है कि उस पर काम करता है. ये प्रोस्टाग्लैंडिन सेमिनल वेसिकल से रिलीज होता है जो सीमन में रहता है और ये वर्क करता है स्मूथ मसल सेल्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में, जो उसके माध्यम से वेजाइना से लेकर के ये सीमन को ओविडक्ट तक पहुंचाया जाता है. तो ये हमने 3 रोल देखे, 3 बातें देखी इसमें. अगला चलते हैं. नंबर 4 है प्रोस्टेट.
चार प्रोस्टेट है। ये भी 3 तरीके से काम करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन 3 ways। Number 1, increases the volume of semen वॉल्यूम ऑफ सीमन को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सीमन बाय एडिंग वाटरी कंपोनेंट्स। वाटरी पहला। दूसरा एक फायदा यह होता है secretes to make the pH of semen alkaline। तीसरा है it secretes fibrinolysis। फाइब्रिनोलाइसिस का सिक्रेशन करता है which does not allow the coagulation of semen upon depollution। इस तरीके से हमने इसका भी 3 फंक्शन देखा। जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं, ये भी 3 तरह से काम करते हैं। पहला काम तो ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटरी कंपोनेंट का सेक्रेशन करता है ताकि वॉल्यूम हो, जिस तरह से हमने वेस्किट्स में भी हुआ था। दूसरा है कि भाई अल्कालिन यानी मीडियम को अल्कालिन बना देता है। और उसका जो स्लाइटली है, देखिए सेक्रेट्स अल्कालिन मटेरियल्स टू मेक द पीएच ऑफ द सीमन अल्कालिन। तो आपका जो सीमन होता है वो अल्कालिन होता है, जिसके हमने पहले कंपोजिशन में लिखा था कि स्लाइटली अल्कालिन 7.5 होता है। तो ये 7.5 को करने वाला प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है। आपका सीमन 7.5 है, सेल स्लाइटली अल्कालिन है एंड इट इज डन बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। तो पहला वॉल्यूम को, वाटरी कंपोनेंट्स को डाल के वॉल्यूम को बढ़ाना। दूसरा सीमन को अल्कालिन करना, स्लाइटली अल्कालिन करना। तीसरा फाइब्रिनोलाइसिस जो है उसका सिक्रेशन करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड फाइब्रिनोलाइसिस का सिक्रेशन करता है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि यह डज नॉट अलाउ, अनुमति नहीं देता है, द कोएगुलेशंस ऑफ सीमन अपॉन द डिपोजिशन ऑफ वेजाइना। जब यूरेथ्रा के जरिए, पेनिस के जरिए वेजाइना में
सीमन को डिस्चार्ज किया जाता है तो वहां पर जमने नहीं पाए, ऐसा नहीं कि वहां डिपोजिशन किया जम जाए, तो वो जमने नहीं पाए, कोएगुलेट नहीं करे, इसके लिए सीमन में एक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिस। फाइब्रिनोलाइसिस इसका काम यही होता है कि सीमन को जमने नहीं देता है, यानी एंटीकोएगुलेंट का काम करता है। ये सीमन को जमने नहीं देता है, जिसके कारण सीमन ऊपर की ओर चला जाता है। सीमन एंड एक्ट्स अपॉन द डिपोजिशन ऑन द वेजाइना या इन द वेजाइना। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स का रोल क्या होता है, कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स सीमन के तैयार होने में कौन कौन था। हमने जो ये वीडियो हमने तैयार किया है बहुत ही सोच समझ के आपके लिए तैयार किया है। इसमें सबसे पहले हमने सीमन का डिफिनेशन दिया कि सीमन है क्या चीज। दूसरा हमने ये बताया कि इसमें क्या क्या चीज उपस्थित होता है, सीमन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। तो वो हमने बताया कि जैसे स्पर्मेटोजोआ है, फ्रक्टोज है, फाइब्रिनोलाइसिस है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, वाटर सिक्रीशंस हैं और इसका पीएच है। तो टेस्टिस का काम होता है स्पर्मेटोजोआ ने स्पर्म्स का निर्माण। उसके बाद सेमिनल वेसिकल जो होती है उसमें वाटर सेक्रेशंस कंटेंट्स को बढ़ाता है, वॉल्यूम को बढ़ाता है। फ्रक्टोज का निर्माण करता है, सीमन में डालता है फ्रक्टोज को ताकि एनर्जी मिलता रहे। और प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ही होता है कि क्या होता है कि जब सीमन को डिस्चार्ज किया जाता है आपका वेजाइना में, तो वहाँ जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्मूथ मसल सेल्स होते हैं उस पर एक्शन करता है और वो मदद करता है सीमन को वहां तक जाने में। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी 3 है, वो भी वॉल्यूम को बढ़ाता है, वाटर कंपोनेंट इंक्रीज करके। दूसरा पीएच बनाता है कि आपका सीमन स्लाइटली अल्कालिन होता है, 7.5 होता है। इसके अलावा एक और फाइब्रिनोलाइसिस का निर्माण होता है। ये काम ये करता है कि भाई वेजाइना में जब हम सीमन को डालें तो वो जमे नहीं, जम जाएगा तो वो कहानी खत्म हो जाएगी, इसलिए जमने नहीं पाए, इसलिए वो क्या करता है कि एंटीकोएगुलेंट का काम करता है और उसे जमने नहीं पाता, इसलिए आसानी से ऊपर एसेंट्स कर जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंट पार्ट्स को अलग करके हमने इस वीडियो में सीमन के बारे में बताया है। हालांकि इसमें बहुत सारा है, काउंटिंग टॉन्टिंग इसके बारे में नहीं बताएं। पहले हम कंपोजिशंस के बारे में बताएं कि आखिर इसका कंपोजिशन क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, उनका फंक्शंस क्या है, इसके बारे में हमने जिक्र किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये वीडियो तैयार किया है, एक शॉर्ट वीडियो है, आप इस पे लाभ उठाइएगा और इसका फायदा करिएगा और इसको शेयर और लाइक करिएगा और दोस्तों के समय के व्हाट्सएप पर भेजिएगा या उनको बताइएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।